हुई थी अनीशा केस से हुई थी। अनीशा रावत जो 22 साल की लड़की, डिलीवरी ऑलरेडी हो चुकी थी उनकी, उसके बाद उनकी डेथ हुई है। डेथ का कारण था कि उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिलना, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की जो लापरवाही रही है उसके कारण उनकी डेथ हुई थी। ये दुखद विषय है कि अगर अलग राज्य बनने के बाद जो महत्वपूर्ण सुविधा है या जो मानव की आवश्यकता है, जिसमें स्वास्थ्य भी है, शिक्षा भी है, रोजी और रोटी भी है, रोजगार स्वरोजगार भी है, अगर वो नहीं मिलता तो हमको नीतियों में परिवर्तन करना चाहिए। Hello and welcome to the print. I'm Sagrika Kissu along with my video journalist Anisha Nehra at a protest site in Chamba of Uttarakhand. And today with me is Ankit Sajwan, who is spearheading the protest in Chamba. So what is this protest all about? This protest is about the broken medical infrastructure in Uttarakhand. Across all the uphill areas of Uttarakhand, the residents are protesting, asking the government that where are the doctors, where are the equipments, and where is the primary and community health care. Kit Sajwan is spearheading this protest. We will be talking to him to understand what is exactly wrong with the medical infrastructure in Chamba, and we will also be visiting other districts of Uttarakhand to give you a report from ground zero. जैसे कि आपने बताया कि हर जगह अलग नाम से अलग आंदोलन है। आंदोलन एक है, नाम अलग-अलग है, क्योंकि ये पहाड़ की सिचुएशन अलग-अलग जगह में अलग-अलग चीज़ें हैं। कहीं पे डॉक्टर्स की कमी है, कहीं पे इक्विपमेंट की कमी है। तो ये अलग-अलग चीज़ों का है। हम लोगों ने, मेरे साथ में मेरे सहयोगी रविंदर रावत, हम दोनों पहले गढ़वाल यूनिवर्सिटी के प्रेज़िडेंट रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने अलग-अलग पार्टी में अलग-अलग चीज़ों में नेतृत्व किया है। तो कहीं न कहीं हम लोगों को लगा कि हमारा शहर जितने शहर के नज़दीक है, अगर इनकी व्यवस्थाएं की बात करें तो व्यवस्थाएं उतनी दूर हैं। अस्पताल की इतनी बुरी स्थिति है कि अस्पताल सिर्फ रेफ़र सेंटर हो चुका है और कोई भी पेशेंट वहाँ पे जाता है तो वो रेफ़र हो जाता है। लेकिन अगर आज कहीं न कहीं लोगों ने अस्पताल से जो जुड़ाव था वो खो दिया है। अस्पताल की जो उम्मीदें हम लोगों की अस्पताल से थी वो खो दी हैं। अगर पहले तक 10 लोग वहाँ पे जाते थे तो आज वहाँ पे 5 लोग जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये गलती तमाम जनप्रतिनिधियों की है, जिन लोगों को, अगर ये जो क्षेत्रीय विधायक हैं, उन लोगों को अगर हमने प्रदेश की सबसे बड़ी सभा में भेजा है, तो इसलिए भेजा है ताकि यहाँ की जो उम्मीदें हैं, यहाँ के जो विकास की जो योजना है, उन योजनाओं को आप उनके सामने रख पाओ। हमारे 25 साल बाद हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जिस तरह होनी चाहिए थी, जो कल्पनाएं हमारी थी, वो नहीं हो पाई। एक अच्छा हुआ, 108 सेवा सरकार ने लागू की, चालू की। वैन आती है एक्सीडेंट होने पर, तुरंत 108 को डायल करो तो थोड़ी देर बाद आएगी जरूर आती है। तो क्या करेगी, उसके लिए नियम है कि पहले आप स्थानीय पीएचसी में जाएंगे तो पीएचसी में ले आएगी। अब पीएचसी में क्या होता है कि आप ही लगा लो, अगर छोटी बड़ी कहीं किसी के चोट लग गई तो आपने देखा कि आपने भी बताया कि अ, थोड़ा रात की बात, एक्सीडेंट रात को भी होते हैं, ये तो नहीं कि दिन को ही हुआ एक्सीडेंट। तो देखने के लिए डॉक्टर क्या करेगा, लाइट नहीं मिलती है। लाइट नहीं मिलता है तो टाँके लगाने हैं, तो मोबाइल की लाइट से टाँके लग रहे हैं। यहाँ पर हुआ नहीं से, ये लोग क्यों नाराज़ हैं? इसीलिए तो है। महिला, गाँव, गर्भवती महिलाएं बेमौत मर रही हैं, तो उसके लिए आवाज़ तो उठानी पड़ेगी मैडम। Now I'm moving to ex BJP MLA who should gladly tell us that what is wrong with the medical infrastructure in Uttarakhand. What have they done in their tenure? So बीजेपी की सरकार सेंटर में है, प्रदेश में है, फिर भी लोग इधर बैठकर धरना कर रहे हैं। आप एक्स MLA रह चुके हैं, आज आप खुद इनके सपोर्ट में इधर आए हैं, तो क्या मसले हैं? आपके टाइम पे भी तब भी ये मसले थे, क्यों सरकार इन मसलों पे कुछ कर नहीं पा रही है? लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं दे पा रही, मेडिकल फैसिलिटीज़ जो सबसे बेसिक राइट है किसी भी इंसान का। चंबा में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा और यहाँ के जागरूक लोगों के द्वारा जो एक जन जागरण का कार्यक्रम किया गया है, चंबा जिस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की नियुक्ति के संदर्भ में है, वो प्रथम विक्टोरिया क्रॉस BC गवर सिंह जी के नाम से वो अस्पताल उसका नाम रखा गया है। और उस अस्पताल में आज निश्चित रूप से विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है। वहाँ पर एनेस्थीसिया
गाइनो, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, सर्जन और फिजिशियन वहाँ पर नहीं है और निश्चित में चिंता की बात है। मैंने जैसे ये धरना शुरू हुआ था माननीय मंत्री जी को मैंने पत्र लिखकर अवगत कराया है किस कि मंत्री को? माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मैंने कहा है कि ये पत्र लिख कर अवगत कराया है कि ये नितांत आवश्यकता यहाँ पर है और चंबा जनपद टिहरी गढ़वाल का सबसे बड़ा मुख्यालय है यहाँ पर सघन जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र है, ये वीरों की धरती है, यहाँ बीसी गबर संघ श्रीदेव सुमन ने शहादत दी है और निश्चित रूप से मैंने जैसे बताया कि पूर्व में मैंने अभी कहा है आपके आने से पहले कि जब विश्व के डॉक्टरों का जब लोग पीजी करके डॉक्टर आते हैं तो उस समय जो है चाहे वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हो या स्थानीय जनप्रतिनिधि हो उनको सरकार के संज्ञान में लाना चाहिए ये चूक कैसे हो गई है। यदि सरकार जो है जब पीजी और एमबीबीएस करके लड़के आते हैं तो उनको सरकार नियुक्त करती है, जिले को आवंटन करती है और 5 विश्व के डॉक्टरों में एक भी न आना इस बात का प्रतीक है कि जो स्वास्थ्य विभाग के आला अफसर हैं जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि निश्चित रूप से उनकी चूक हुई है, उन्होंने सरकार के संज्ञान में लाने का काम नहीं हुआ जिसके कारण ये जो है डिफरेंसेस पैदा हुए हैं। तो आप मान रहे हैं कि चूक हुई है, लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है कि चूक हुई है लेकिन आप जब एमएलए थे तब भी ये समस्याएं थी, तब आपके समय पे आपने क्या किया ये समस्याएं ना हो। और दूसरी सवाल ये कि यहाँ पे जितने भी प्रोटेस्टर्स बैठे हैं वो एक बात बार बार बोल रहे हैं कि हम जब भी एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं, चाहे वो डीएम हो या किसी मंत्री एमएलए के पास जाते हैं, वो बोलते हैं यहाँ पे डॉक्टर आना मना कर रहे हैं। तो डॉक्टर आना यहाँ पे मना क्यों कर रहे हैं? क्या उनको अच्छी सुविधाएं नहीं मिल रही है? क्या क्या रीज़न है जब आप डॉक्टरों को बुलाते हैं तो वो मना करते हैं? नहीं, इस बात का तो मुझे लगता है कि ये स्पष्ट रूप से मैं इस बात का समर्थन नहीं करता हूँ कि डॉक्टर मना करते हैं, क्योंकि जब मैं विधायक था तो मैंने चंबा में ये पीएससी जो सीएससी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पर हमने जो है एक्सरे, अल्ट्रासाउंड सारी मशीनें दी हैं और यहाँ पर विधिवत व्यवस्था की है। A week after Uttarakhand celebrated its 25th anniversary as a state, on 9th November, Prime Minister Modi praised its development journey and inaugurated projects worth 8,000 crore. But on the other hand, the protest only grew louder. Villagers from Nainital's Garam Pani to Tholdaar in Tehri Garhwal sat on days-long dharnas. The scale of the crisis is evident in a 2024 CAG report on the state's public health infrastructure, and for many villagers, it all began with the deaths of 2 pregnant women, Anisha and Ravina. We are in Pilki village of Uttarakhand's Ghansali constituency, the place that has witnessed 3 deaths in last 2 months, including 2 pregnant women in their 20s. Villagers allege that these deaths were due to negligence by the medical staff and the doctors. As you can see behind me, there are photos of the 3 victims, the lives lost, as locals say, because of the failure of the medical system. Villagers come here, bow before these photos, and then sit on the dharna demanding justice. ये धरना पूरे मतलब आप समझेंगे तो हम 25 वर्षों के जब से उत्तराखंड आज़ाद हुआ है उसके बाद लगातार इस लड़ाई की शुरुआत रही है, लेकिन कहीं तलक भी ये मोमेंटम उस स्तर तलक नहीं गया और इस तरह की मौतें लगातार नहीं हुई कि लोगों को यहाँ तलक सड़कों पर आना पड़े। 15 सितंबर को जो है 2025 में पहली मौत जो है वो अनीशा रावत की होती है डॉक्टर्स की नेग्लिजेंसी की वजह से। जब उनकी डिलीवरी यहाँ पर हो जाती है उसके बावजूद ब्लडिंग होने के बावजूद उन्हें घर भेज दिया गया। मैं सुनीता रावत उत्तराखंड क्रांति दल की महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष हूँ टिहरी जिले से। और ये प्रोटेस्ट जो हमारा चल रहा है वो पिछली 25 तारीख से चल रहा है, अभी तक कंटिन्यू है। इसमें हम काफ़ी जगह जो है गांव-गांव जाके जो है मशाल जुलूस भी निकाले हैं। और स्टार्टिंग जो हुई थी अनीशा केस से हुई थी। अनीशा रावत जो 22 साल की लड़की डिलीवरी के दौरान डिलीवरी ऑलरेडी हो चुकी थी उनकी, उसके बाद उनकी डेथ हुई है। डेथ का कारण था कि उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिलना, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की जो लापरवाही रही है उसके कारण उनकी डेथ हुई थी। बच्चा नॉर्मल हो चुका था, उसके बावजूद उनको हैवी ब्लीडिंग हुई है और उनको जो है ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है। यहाँ से उनको रेफ़र किया गया है, पिल्की हॉस्पिटल से है श्रीनगर किया गया रेफ़र, और श्रीनगर भी उनके साथ वही सुलूक हुआ। उसके बाद उनको नीचे ऋषिकेश से देहरादून जो है इंद्रेश में भेजा गया, जिस बीच उनकी डेथ हो चुकी है और उनका जो है कुछ दिन का बच्चा जो है दूध पीता बच्चा छूट गया।
फिर जिस दिन उनकी डेथ हुई उसके 15 तारीख उनकी डेथ हुई, 16 तारीख को हमारा जो पूरा एरिया है, वो जन सैलाब निकला है, लोगों में जो है काफ़ी आक्रोश था और हम इस सभी लोगों ने जो हमारे जनप्रतिनिधि नवनिर्वाचित जो जनप्रतिनिधि थे और साथ में मैं भी थी उनके, हम सभी लोगों ने एक रैली निकाली, जो घनसाली बाज़ार से होते हुए पिलखी हॉस्पिटल तक गई। ये सिर्फ़ जो है स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ थी, वहाँ पे जो हॉस्पिटल में कर्मचारी थे, जो डॉक्टर्स थे, उनके खिलाफ थी। सडनली महीना दिन भी नहीं हुआ, इस बीच जो है वहाँ पे एक केस और आया, रवीना कठेत का। रवीना कठेत की डेथ भी सेम वही कह सकते हो आप। वहाँ पे डिलीवरी के लिए आई, उसकी डिलीवरी वहाँ हुई, उसका बेटी हो रखी है और उसको जो है रात भर जो उसके हस्बैंड के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम उनके साथ वहाँ पे नहीं थे, लेकिन जो उनके हस्बैंड ने बताया है, उन्होंने कहा कि रात को उसको जो है साँस लेने में दिक्कत हो रही थी। सारी रात उसको साँस लेने में दिक्कत हुई और दूसरे दिन सुबह तक मतलब वो खुद जो है डॉक्टर सोए रहे, नाइट शिफ्ट में डॉक्टर सोए रहे। वो बार-बार जो है वार्ड बॉय को बोलते रहे कि भई इनको दिक्कत हो रही है, इनको शायद ऑक्सीजन चाहिए या कुछ भी है, अब आइए इनको चेक कीजिए। तो जो नर्सेज़ वगैरह जो भी रही होंगी उनके साथ मेडिकल स्टाफ उन्होंने कहा कि होता है, मोस्टली केसेज़ में ऐसा होता है, साँस लेने में दिक्कत होती है। उसके बाद जो है सुबह 9-10 8-9 बजे के उसमें डॉक्टर वहाँ पे आए, उन्होंने उनको चेक किया, बिना कुछ बताए उनके हस्बैंड को बिना कुछ उन्होंने यहाँ से रेफ़र कर दिया उनको श्रीनगर। श्रीनगर रेफ़र किया, बिल्कुल सेम प्रोसेस फिर। सेम प्रोसेस जो है यहाँ से श्रीनगर रेफ़र कर दिया। श्रीनगर बेस हॉस्पिटल में उनको ले जाते ही 1 या 2 घंटे के अंदर उन्होंने दम तोड़ दिया। तो उसके बाद जो है लोगों में आक्रोश और ज़्यादा बढ़ा, क्योंकि ये क्षेत्र तो एक ही है। 1 महीने पहले ऐसी डेथ और सडनली दूसरी भी। फिर जो है लोगों में आक्रोश था ही, तो उसके बाद जो है हम तुरंत वहाँ पे धरने पे बैठे हैं। इस बीच एक केस और भी आया जो पूरा भाई का आपने देखा होगा। उनका चमियाला मार्केट में वो आ रहे थे और ऊपर से कोई दुकान की रेलिंग गिरी थी उनके ऊपर, उनके सर में चोट-वोट लगी थी। जब उनको वहाँ से जो है जो हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है बेलेश्वर वाला, उसमें लेके गए, तो तो वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं। वहाँ पे डॉक्टर्स थे ही नहीं। उनको जो प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया जाना था उस टाइम पे, चाहे ब्लीडिंग रोकने के लिए हो या उनका शायद यहाँ नेक वेक में भी कुछ वो हुआ था, शायद उनको जो ट्रीटमेंट दिया जाना था उनको, वो नहीं मिल पाया टाइम पे। The low ceiling room she shared with her husband Jaspal Singh is covered with her photographs, smiling, dancing, holding his hand. Even the clock on the wall carries her face. They were supposed to celebrate their first anniversary in a month. Memories of Anisha's last days haunt him. तो कुछ ख्वाब आपने देखे होंगे उसके साथ, कुछ सपने देखे होंगे। सपने तो बहुत देखे थे, क्या करें, पानी फेर गया सपनों में। क्या क्या सपने देखे थे? सपने तो बहुत देखे थे, थोड़ा फैमिली हो, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, बहुत सपने देखे थे। घूमने का शौक था उन्हें? बहुत था लेकिन जाते नहीं थे। थोड़ा वो गांव में होता ना, थोड़ा गाड़ी में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता ना थोड़ा शरीर, इसलिए नहीं जाती थी। बोलती थी लेकिन नहीं जाती थी। खाने में क्या पसंद था उन्हें? खाने में ज़्यादा वो ये था, ये पानी पूरी हो गया, चाउमीन, ये सब बाहर का ही खाते थे। घर का बहुत कम, बाहर का थोड़ा ठीक है। आप लेकर आते थे उसके लिए? हाँ, नहीं यही बनाते थे आप बनाते थे उसके घर लिए? पे ही, सब घर पे ही बनाते। पानी पूरी भी घर पे हाँ, बनाते थे? सब घर पे ही बनाते थे, बाहर का कुछ नहीं खाते थे। खाली नूडल्स खाते थे बाहर का, मतलब वो पैकेट आया था तो घर पे ही बनाते थे, और सब घर पे ही बनाते थे। जो भी खाना चाहिए ना, सब घर पे ही बनाते थे। ये जो सारी फोटोज है ये अनीशा ने लगवाई है या उसके जाने के बाद आपने लगाई? नहीं, वो पहले से, अच्छा। वो शादी से पहले से थे, पहले के वो। तो ये आपका और अनीशा का कमरा था? हाँ, ये अपना कमरा। सोचा था कभी गांव से बाहर निकल के शहर में घर लेंगे? सोचा तो था लेकिन गए, मना करती थी, बोले सास ससुर देखने घर में, बाद में सोचेंगे। बोला तो था मैंने, लेकिन बोला अभी तो नहीं जाते। आप कहाँ काम करते थे? बेंगलोर करता था, बैंगलोर में क्या काम करते थे? होटल ही का था, इंडियन शेफ था मैं। अच्छा। हाँ, कितने साल से वहाँ काम कर रहे थे? उधर तो 2-3 साल हुआ था, उससे पहले मैं मुंबई था, उधर 8-9 साल हुआ था। तो आप बोलते थे उसको कि बैंगलोर लेकर चलूंगा तुझे? हाँ, बोला तो कई बार बोला, लेकिन दूर जाने के लिए नहीं बोल रहे थे, नज़दीक ही बोल रहे थे, देहरादून ऋषिकेश
हाँ। ऐसे घनसाली ऐसे बोल रहे थे, दूर जाने के लिए मना करते थे कि गांव में रहेंगे, आना जाना लगा रहेगा गांव में, मम्मी पापा देखेंगे घर में, इसलिए दूर को नहीं बोला था, नज़दीक ही बोल रहे थे। उसका वो था कि दुकान खोलेंगे थोड़ा अपना, कपड़े कुपड़े सिलाए सुलाए कुछ भी वो करेंगे। मैंने कहा ठीक है। गाड़ी चलाने को बोलते थे, स्कूटी सीखूंगा। मैंने कहा ठीक है, रोड आएगा तो सीख लेना। This was Sagrika Kissu for the print from Uttarakhand. Keep following us for more such videos.